मतलब नेपाल वालों से आप लोग लड़ते हैं? हाँ, ताकि हमारा जमीन नहीं ले पाए। ले नहीं पाए। हम हमारा भारत का है, लेकिन भारत सरकार अभी तक हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाढ़ में भी दिक्कत झेल रहे हैं। मतलब यहाँ तक जमीन बचाने के लिए दूसरे देश वालों से लड़ रहे हैं ना? हाँ, ये लोग तो अभी ये गांव अगर हम लोग का नहीं होता तो ये लोग अंदर तक कब्जा कर लिए होते। लेकिन हम लोग आवाज लगाते रहे, लड़ते रहे इनसे कि ये तुम लोग अपने हद में रहो। तब तक यशस्वी आ गई। यशस्वी तो हम लोग का जान बची। हाँ हाँ, हम लोग का ताकत बन गई ना, यशस्वी आ गई तब से हम लोग का सेना। हाँ, सेना आ गई, सुरक्षा देने लगी। मतलब जब तक सेना नहीं पहुंची थी आप लोग ढाल बन के खड़े हुए थे भारत के। हाँ, सेना आ गई तो हम लोग का और भी हिम्मत बढ़ गया। चलो भाई, सरकार का मतलब सरकारी आदमी है, आ गया बॉर्डर सुरक्षा के लिए, हम लोग का भी और हिम्मत बढ़ गई। और ये उम्मीद लग गई कि मतलब सरकार यहाँ सेना भेज दिया है तो एक न एक दिन हम लोग को सुविधा जरूर देगा। ये जो दिख रहा है बांध, हाँ, नेपाल है। अच्छा, वो पुल जो आप देख रहे हैं वो नेपाल है, और वो पुल भी नेपाल सरकार के अंदर आता है ना? तो पुल कहाँ जाता है? उस पर वो जाता है नेपाल में ही जाता है। तो हिंदुस्तान उस साइड नेपाल है और उस साइड नेपाल ही है, और ये सामने है वो इंडिया है ना? हाँ, इंडिया। आप लोग पुल का डिमांड और बांध का भी डिमांड कर रहे हैं कि देखिए वो नेपाल का पूरा बांध है, वहाँ पे बॉर्डर है, उनका वहाँ तक उन लोग का बांध है। हम लोग का देखिए ऐसे सब पूरा कटा हो रहा है। उधर तक जमीन था हम लोग का, पूरा वहाँ तक हम लोग का पूरा जमीन कट गया, पूरा कटाव देखिए ना कैसे हो रहा है। इधर का हम लोग का सरकार, हम लोग का विधायक रिकू सिंह है, वो भी नहीं सुनते हैं। अरे पूरा उन लोग का देखिए बांध कैसे है, पूरा पुल है, वो झूला पुल बन गया है। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उस साइड बना हुआ है, और इस साइड धीरे धीरे नदी जो चौड़ी होती जा रही है तो ज़मीन छोटा होता जा रहा है, ज़मीन को काटता, नदी ज़मीन को काटती चली जा रही है। हाँ, तो ये परेशानी इन लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही है कि नदी जैसे जैसे जब बहाव तेज़ होता है तो वो ज़मीन को काटती है और अपने साथ बहाते हुए लेकर के जाती है। जैसे ये रेत वगैरह जितनी भी आप देख रहे हैं, जब बाढ़ का पानी नीचे जैसे ही उतरता है, तो अगर ये यहाँ पर एक बांध बन जाता तो गांव के अंदर पानी नहीं जाता, लोगों को अपने मचान पे, अपने झोपड़े पे सोना नहीं पड़ता। जी है सर, कहाँ से आ रहे हैं बाबा? अच्छा, क्या हाल है गांव में? घर से। अच्छा, गांव में क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। इलेक्शन आ रहा है। अच्छा, ठीक बात। इलेक्शन आओ तो लड़ल जाई। हाँ, वो आइल बा कागज अथी लो। आप सर, आप लोग बताइए क्या क्या दिक्कत हो रहा है? बिजली नहीं है, सड़क नहीं है गाँव में? हाँ, ये तो परेशानी झेली रहे हम लोग हैं। हाँ, एक काम बा, हाँ, गंगे जी के पहले कंट्रोल करो। बांध का बाढ़ का पानी आ जाता है। हाँ, तो कहाँ से देखिएगा, ये पूजा कराया है 10-15 हजार रुपया लगा करके। ये रमेश है, सब कुछ कराया है। बाकी क्या चीज में किए 10-15 हजार रुपया? किस चीज में लगाए हैं? गंगा जी का पूजा हुआ था पूरे गांव का। क्या किस लिए पूजा हुआ था? कि कटाव के मतलब कटाव रोकने के लिए गंगा जी का पूजा किया गया था कि गंगा मैया आप इधर से ना बहिए, है ना? इधर से आप मत नहीं बहें, आप गांव का भी थोड़ा ध्यान रखिए, इसलिए 10,000 रुपया खर्च। 10,000 रुपया आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई ना? हाँ हाँ, उससे ज़्यादा 15,000, 15 से 20,000। लग से दिया और ये पूरे गांव के सहमति से हम लोग किए थे। हाँ, अगुवाई हम लोग 2-4 आदमी किए थे, पूरे गांव के सहमति से हुआ था। और मान लेते शासन प्रशासन यहाँ नहीं सुन रहा, ना विधायक सुन रहे हैं, न मुखिया सुन रहे हैं, न सांसद सुन रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, लाचार हैं। तो गंगा जी से ही गुहार लगाए गए, गंगा मैया हम लोग को बख्श दीजिए कि आपके आंचल में ही हम लोग हैं। मतलब आप लोग बाढ़ से परेशान हैं, हाँ, आप लोग बिजली से परेशान हैं, हाँ, आप लोग सड़क से परेशान हैं, है ना? तो सड़क, बिजली, पानी का वादा हर सरकार करती है अपने अपने टाइम पे कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। आज़ादी के बाद से होता हुआ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को हमेशा वंचित रखा गया इस चीज़ से। तीनों सुविधा जो मूलभूत सुविधा है, जैसे लगता है कि भारत का अंश ही नहीं है। अच्छा। इस तरह से मतलब आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि कुछ भी सरकार का कोई भी सुविधा नहीं है हम लोग को मिला है। लेकिन फिर भी हम लोग सुस्ता से यहाँ से मतलब ये लोग हमेशा
दबेदारी दिखाते थे, इनसे हम लोग भी हमेशा टकराव किए हैं कि सुस्ता वाले आगे न बढ़ पाए, हमारा भू क्षेत्र को न तो ले पाए। अच्छा, मतलब नेपाल वालों से आप लोग लड़ते हैं हाँ, ताकि हमारा जमीन नहीं ले पाए। ले नहीं पाए। क्या हम हमारा भारत का है, लेकिन भारत सरकार अभी तक हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाढ़ में भी दिक्कत झेल रहे हैं, मतलब यहाँ खुद की तक जमीन बचाने के लिए दूसरे देश वालों से लड़ रहे हैं। है ना? हाँ, ये लोग तो अभी ये गांव अगर हम लोग का नहीं होता तो ये लोग अंदर तक कब्जा कर लिए होते। लेकिन हम लोग आवाज लगाते रहे, लड़ते रहे इनसे कि ये तुम लोग अपने हद में रहो, तब तक एसएसबी आ गई। एसएसबी तो हम लोग का जान बची। हाँ मार देता है। हाँ, वो हम लोग का ताकत बन गई ना, एसएसबी आ गई तब से हम लोग का सेना आ गई। हाँ, सेना आ गई, सुरक्षा देने लगी। मतलब जब तक सेना नहीं पहुंची थी आप लोग ढाल बन के खड़े हुए थे भारत के। हाँ, सेना आ गई तो हम लोग का और भी हिम्मत बढ़ गया। चलो भाई, सरकार का मतलब सरकारी आदमी है, आ गया बॉर्डर सुरक्षा के लिए, हम लोग का भी और हिम्मत बढ़ गई और ये उम्मीद लग गई कि मतलब सरकार यहाँ सेना भेज दिया है तो एक न एक दिन हम लोग को सुविधा जरूर देगा। एक दिन बिजली भी भेजेगा। हाँ, एक दिन बाढ़ भी बना देगा। हाँ, एक दिन सड़क भी बना देगा, है ना बाबा? कटाव नहीं हो रहा है। ना, नेपाल के साइड कटाव नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हाँ वो हाँ, तो ये पूरा पानी यहाँ पर आ जाता है ना। वहाँ के सरकार उनकी सुविधा दी, पुल बनवा दी, बंधा दे दिया, बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, स्कूल दिया, स्वास्थ्य। हम लोग अभी भी तबीयत खराब होता है तो जा करके सुस्ता में भी इलाज हम लोग लेते हैं। नेपाल में हाँ, आधार कार्ड दिखा करके यहाँ से वो लोग इलाज दे देते हैं, हम लोग दवा करते हैं, वो लोग हम लोग को इलाज देते हैं। वो उतना विवाद अब तो नहीं रह गया है, एसएसबी आने के चलते थोड़ा ठीक हुआ जी। स्वास्थ्य केंद्र भी है, स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर। आपके गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ना स्वास्थ्य केंद्र है ना कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो मूलभूत चीज है उनको मतलब कि तो सरकार से अभी भी एक स्कूल मतलब यहाँ दे दिया है सरकार ने। यही हम लोग का बहुत बड़ी उम्मीद हुआ कि शिक्षा बच्चों को मिल रहा है। बिन बिजली बच्चा पढ़ेगा कैसे? हाँ, मतलब परेशानी तो है ही है। इसमें कभी कभी हम लोग का एसएसबी हेल्प करती है, सोलर वोलर छोटा सा बॉल वोल देता है बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन एक जीने का एक सहारा बना है एसएसबी, मान लीजिए। सेना आर्मी के जवान इन लोगों के लिए सहारा बने हैं। हाँ जी, कभी कभी सोलर लाइट दे देते हैं और क्या और भी कुछ देते हैं क्या? हाँ, ताकि बच्चे पढ़ सके। उत्साह करने के लिए हाँ। किसानों को कभी कुदारी दे देते हैं, बेलचा दे देते हैं, मशीन दे देते हैं, दवा छींटने वाला, विलेज मीटिंग करते हैं, उसमें हम लोग का मतलब सुरक्षा की बात करते हैं लोग और अच्छी से अच्छी सलाह भी देते हैं कि आप लोग अच्छा से रहिए, खेती कीजिए। कोई भी मतलब यहाँ पर आपको कोई धमकी देता है तो हम लोग को सूचना दीजिए, कोई तरह तस्करी मत हो। इस तरह से मतलब वो लोग भी देते हैं कि आप हमारे हेल्प करेंगे तो हम आपको हेल्प करेंगे। मतलब जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए इन लोगों को वो भारतीय सेना इस गांव के लोगों को देती है। हाँ। तो डूबती नैया की तिनका सहारा वही एसएसबी बनी है। डूबती नैया का तिनका सहारा एसएसबी बनी है बस भैया, कि उसी की उम्मीद पे हम लोग भी टिके हैं कि यहाँ सरकारी आदमी हैं तो कुछ न कुछ वो भी लिख करके भेज रहे हैं। किसी दिन हाँ, किसी दिन सरकार की भनक कान में लगेगी, नज़र घूमेगा तो हम लोग का भी ये बांध बन जाएगा तो हम लोग भी आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग बिजली से ज़्यादा परेशान है, बिजली ना होने की वजह से या बांध से? मतलब बिजली में ना रहने की तो आदत पड़ गई होगी आपको। हाँ, फर्क नहीं पड़ता बिजली आए ना, है ना? लेकिन बांध अगर बन जाए तो बाढ़ से इन लोगों को हम तो किसी तरह छुटकारा मिल जाएगा। हम तो किसी तरह से ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन पशु पंछी से लेकर के जितनी भी यहाँ मतलब जीवात्मा है वो सब तबाह हो जाती है। बाढ़ जाने के बाद घास नहीं रह जाता है पशुओं को खाने के लिए, सब मिट्टी में पड़ जाता है, उस पर मिट्टी पड़ जाता है, पशु खा नहीं पाते हैं लोग। और जो है जो फसल हमारी वो भी नष्ट हो जाता है। माने हम तो एक ही किसान ही हैं, किसानी किए हैं, खेती मूल भी आधार है हमारा, वो भी खेती जो है कृषि नष्ट हो जाता है। पुल बढ़िया बनाया वैसे नेपाल वालों ने, कभी ऐसे करके है ना? दिखाइए एक बार वहाँ पे पुल।
अगर वही एक पुल इस साइड भी बन जाए और बांध बन जाए। हम आए थे यहाँ पर ये सोच करके कि गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, लोग बिना बिजली के कैसे रहते हैं, लेकिन आने के बाद पता चला कि ना बिजली है, ना सड़क है, ना बांध है, और बाढ़ आता है। मेन जो ये लोग ज़्यादा परेशान है वो बाढ़ से परेशान है, डर खौफ में आ जाते होंगे ना जब बाढ़ का पानी आता होगा तो, है ना। पानी इतना अरे गाँव उसमें मगरमच्छ भी आ जाते हैं। मगर हाँ तो एक लड़का को जी। पकड़ लिया बाढ़ में, एक लड़का को पकड़ लिया मगरमच्छ, मगरमच्छ, उसको किसी तरह मार के हम लोग हाँ तो वाल्मीकि नगर यहाँ पर से तो जंगली जानवर मगरमच्छ ये सब तो आम एक बात है। मतलब इतना पानी था, एक लड़का को मगरमच्छ पकड़ लिया, उसको किसी तरह मार कर मगरमच्छ से हम लोग बचाए लड़का को। चलिए ठीक है बाबा, और कुछ बोलना चाहेंगे? अगर सरकार से कुछ बोलना हो तो रक्षा किया जाएगा, अपना कंट्रोल किया जाएगा, गंगोत्री के बांध पोखर लगवाइएगा, बिजली दी जाए, तब हम लोग कुछ रहेगा, नहीं तो बड़ी